रविंद्र भाटी का जलवा, भाटी पर फिदा हो गई जनता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने लोकसभा चुनाव में अपना जलवा दिखाया। उनके भौकाल से बड़ी बड़ी पार्टियां खौफ में आ गई थी कि कहीं भाटी इस बार भी जीत ना जाए। हालांकि भाटी की हार हुई, लेकिन इसके बाद भी उनका जलवा कायम है। उन्होंने अभी भी अपना लोहा मनवाया है, जिससे जनता खुश है। रविंद्र भाटी ने ऐसा भी क्या कर दिया है, चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। बता दें, रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा, जहां उनके सामने कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल और बीजेपी से कैलाश चौधरी मैदान में थे। इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार बेनीवाल की जीत हुई और भाटी दूसरे नंबर पर थे। अब देखिए, ज्यादातर देखा गया है कि चुनाव के वक्त तो नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव बाद गायब हो जाते हैं और अगर गलती से हार मिल जाए तो कहीं नजर ही नहीं आते हैं। लेकिन इन सारी बातों को अब भाटी ने गलत साबित किया है और हार के बाद भी वो वैसे ही जनता की सेवा में लगे हुए हैं जैसे पहले चुनाव के वक्त थे। दरअसल अपने क्षेत्र शिव की जनता की छोटी छोटी समस्याओं पर भाटी ध्यान दे रहे हैं। जैसा भी शिव विधानसभा के हेल्पलाइन नंबर को लेकर गड़बड़ी हुई तो भाटी ने तुरंत इस चीज को ध्यान में लिया, इसका समाधान निकाला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रविंद्र सिंह भाटी ने एक तस्वीर जारी करते हुए लिखा, आवश्यक सूचना, तकनीकी कारणों के कारणवश पुराने हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने में असुविधा आ रही है। इस असुविधा के समाधान हेतु नवीन हेल्पलाइन नंबर निर्मानुसार है। वहीं नीचे भाटी ने नया हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। अब ये बेशक एक छोटी सी बात है, लेकिन बात ये भी चल रही है कि भाटी अभी भी साबित कर रहे हैं कि उनकी ताकत उनकी जनता है। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, वही उनकी ताकत उनका भौकाल है। जिस तरह से वो जनता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, ऐसे में जनता भी उस पर भरोसा करती है और यही उनकी ताकत है। इस पर जनता फिदा हो गई है। एक यूजर ने लिखा, भौंकने वाले भौंकते रहेंगे, हाथी अपना काम करता रहेगा, वी ऑलवेज स्टैंड विद रावसा। दूसरे यूजर ने लिखा, जनता के लिए हमेशा हाजिर जन सेवक भाटी। एक और यूजर ने लिखा, रवि हर वक्त हर जगह तैयार है। एक और यूजर ने लिखा, जनता सेवा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर रविंद्र भाटी जी को। तो कुछ इस तरह से जनता भाटी के इस अंदाज की फैन हो गई है। बता दें, भले ही एक छोटी सी चीज थी, लेकिन जिस तरह से एक छोटी सी चीज पर भी भाटी ने ध्यान दिया है, उसकी खूब तारीफ हो रही है। वहीं इसके अलावा बातें भी चल रही है कि रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि भाटी ने पीएम मोदी समेत पूरी कैबिनेट को बधाई दी थी। यही कारण है कि कयास शुरू हो गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भाटी ने लिखा था, भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी को शपथ ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भारतवर्ष के गौरव को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए एवं संविधान में उल्लेखित विधि को केंद्र में रखकर जन कल्याण से सर्वोदय की दिशा में सरकार बेहतर कार्य करे, ऐसी शुभेच्छा सहित। बता दें, भाटी को हमेशा से बीजेपी से इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि बीजेपी को छोड़ने के बाद भी भाटी बीजेपी ज्वाइन करने पर हमेशा यही कहते हैं कि उनके लोग फैसला करेंगे कि किसी दल में शामिल होना है या नहीं। फिलहाल जिस तरह से भाटी ने जनता के लिए काम किया है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।